हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है, उसे हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग एक समीकरण युग्म लेंगे, जैसे ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब इसमें 3 कंडीशन होते हैं। कितने? 3। एक, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। दूसरा कंडीशन, a1 बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के। तीसरा कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता। ये 3 तरह के कंडीशन होते हैं। पहले कंडीशन में क्या होता है? जब ये बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदित रेखा होता है। जब बराबर नहीं होता है, पहला अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होता है, तो क्या होता है? प्रतिच्छेदित रेखा होता है। प्रतिच्छेदित रेखा मतलब किस तरह का होता है? इस तरह से। और ये देखिए, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे। इसका मतलब यह एक हल होगा। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका एक ही हल होगा। और जब सभी बराबर है, सभी अनुपात बराबर होते हैं, तब वो कैसी रेखा होती है? समपाती रेखा है। समपाती रेखा जब सभी अनुपात बराबर होते हैं तो इसका जो है आकार, यानी ये इस तरह का रेखा होता है। इसका रेखा किस तरह का होता है? इस तरह के। और इसमें तो 2 समीकरण होते हैं, समीकरण युग्म में होता है। तो एक लाइन इस तरह से होगा, एक रेखा, और दूसरा रेखा इसी के ऊपर से जाएगा। जैसे एक उंगली है और इसी के ऊपर से दूसरा उंगली जा रहा है, इस तरह से। तो एक लाइन पहले से है और दूसरा का भी समीकरण का भी रेखा क्या है? इसी के ऊपर से जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ भी बिंदु को टच करेगा, यहाँ भी पूरे तरह से पूरी रेखा को टच करेगा। इसका मतलब यहाँ जब एक बिंदु को काटा तो एक हल होगा, और ये पूरे बिंदु को काट रहा तो क्या होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अब जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता है, तब कौन सा रेखा होता है? समांतर रेखा। समांतर रेखा। समांतर रेखा किस तरह से जाता है? एक रेखा इस तरह से जा रहा और दूसरी रेखा भी इसी के समांतर जा रहा। एकदम बराबर गैप रहना चाहिए। जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ भी है, एकदम बराबर गैप रहना चाहिए। ये क्या हो गया? समांतर रेखा। अब देखिए, ये एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। कितना? एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, तो क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब यहाँ पूरे बिंदु पे काट रहा है तो अनेक हल हो गया। बस यहाँ एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हल होगा। यहाँ तो एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, ये अपने दिशा में जा रहा है, ये इस तरह से दिशा में बढ़ते जा रहा है। लेकिन रेखा क्या है? समांतर रेखा है। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की है, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो इसका मतलब इसका कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अब देखिए, अब हमें पता करना है इसमें संगत कौन है और असंगत कौन है। संगत कौन है और असंगत कौन है? सिंपल से याद रखिएगा आप लोग, जिसका हल होता है वो संगत होता है और जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है। इसका एक हल है, लेकिन हल तो है ना।
इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। तो देख सकते हैं इस तरह का जब आएगा समीकरण का अनुपात तो क्या हो जाएगा, संगत। और ये भी हल है, ये भी संगत हो जाएगा। और इसका देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो यही आपको समझना था। चलिए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। तो क्या बताना, प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। नीचे जो अनुपात दिए गए हैं, क्या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है? ये क्या है, युग्म समीकरण है, युग्म समीकरण। तो क्या यह एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या संपाती है? तो आप इतना से तुलना करके पता कर सकते हैं कि कौन समांतर होगा, कौन संपाती होगा, कौन प्रतिच्छेदित होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। 2 का 1, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब हम A1, B1 और C1 का मान लिखेंगे। A1 का मान 5, B1 का मान -4, C1 का मान 8। A2, B2, C2। A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। ये मान कैसे बैठाएं? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और हमें प्रश्न में ही कहा गया था A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने के लिए, तो तुलना की है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। चूँकि A1 का मान 5, B1 का मान, A2 का मान 7, B1 का मान -4 और B2 का मान 6, C1 का मान 8 और C2 का मान -9। अब देखिए ये तो बराबर नहीं है एक दूसरे को, अगर काट भी देते तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, फिर भी बराबर नहीं आता है। ये आ जाता है -2/3 और ये 8/-9। तो ये देखिए पहला ही अनुपात बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब फर्स्ट बार में A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। तो क्या लिखेंगे इसे, अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। हमें यही बताना था कि संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदित है। दूसरा है, देख लीजिए एक बार बुक में, 9x + 3y + 12 = 0। तो लिखेंगे 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा समीकरण 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। 2 समीकरण था। यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1, B1, C1 का मान लिखेंगे और A2, B2, C2। इसका हो जाएगा 9, 3, 12 और A2 का मान 18 दूसरे समीकरण में, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। इसमें मान रख देंगे 9/18, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 12 और C2 का मान
24। देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। ये आ गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देख सकते हैं इसका पूरे अनुपात क्या है, बराबर है। तो जब पूरे बराबर होता है यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो क्या होता है, वो समपाती होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, अतः यह समपाती रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0 है। तो लिखते हैं 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी पहले मान पता कर लेते हैं A1, B1, C1 का। A1 का मान 6, B1 का मान -3, चिन्ह के साथ आपको मान रखना है। देखिए प्लस का है तो प्लस का लिए, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिखाता नहीं है, वो छिपा हुआ रहता है, और माइनस का दिखता है। फिर यहाँ 10 ले लिए, C का मान, C1 का, A2, B2, C2। A2 का मान 2 है, B2 का मान यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और C2 का मान 9। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तुलना करना है इससे। तुलना करने पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान -3, B2 का मान -1 बराबर C1 का मान 10 और C2 का मान 9। देखिए 2 तिया 6 और ये माइनस कट जाएंगे, आएगा 3 बराबर 10/9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है 3, लेकिन ये बराबर है नहीं है। अब देखिए जब कंडीशन ऐसा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता, तो क्या होता है, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो यह कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा। तो लिखेंगे अतः यह समांतर रेखा है। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 में 3 प्रश्न थे, तीनों को हल किए। अब देखिए तीसरा प्रश्न में हमें क्या बताना, संगत और असंगत। तो आप यहाँ से समझ चुके कि संगत किस तरह का होगा और असंगत किस तरह का होगा। जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो आप 3 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, और ऐसे भी हम अगले वीडियो में इसे बताने वाले हैं, लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर करिएगा 3 नंबर बनाने का, आप लोग से बन जाएगा। संगत और असंगत बताना है। तो आज के लिए बस इतना है।